अच्छा जी, ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं आप। जहाँ जहाँ से लॉन्ग मार्च, पता नहीं अब जलसा होगा, लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि इमरान खान साहब तो इसकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे इसको ज्वाइन करेंगे। ये जो अधूरा लॉन्ग मार्च है, इसका मरहला आज से दोबारा शुरू हो रहा है। हकीकी आज़ादी मार्च के नाम पर PTI के कारकुनान शाह महमूद कुरैशी की मौजूदगी में वज़ीराबाद से उसी मकाम से मार्च दोबारा शुरू करेंगे, जहाँ 3 नवंबर को इमरान खान साहब पर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था, हमला हुआ था। साथ ही आपको बता दें कि खान साहब जो है वो ऑब्वियसली अभी तो मूव अराउंड नहीं कर रहे, तो वो घर से ऑनलाइन क़यादत के फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम देंगे, विच ऑल्सो मीन्स कि वो वहाँ से आई गेस बात करेंगे वीडियो लिंक से। वैसे अगर कोई जूम लिंक दे दिया जाए और तमाम लोग उसी के थ्रू शिरकत कर लें तो और घर में ही बैठे बैठे कर तो सबके लिए विन विन नहीं हो जाएगा? बहुत ही आला हो जाएगा, बट द आइडिया इज़ टू गेट टुगेदर। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि PTI ने पहले ही खान साहब पर हमले के खिलाफ पंजाब में 6 रोज़ से जो है सड़कें वो बंद कर रखी हैं। रोज़ ही हम आपको इसकी अपडेट देते हैं। और ये भी याद रहे कि अवाम को मुश्किलात हैं और पंजाब में PTI की अपनी हुकूमत है और पंजाब में 6 रोज़ से एहतजाज चल रहा है। पिंडी में गालिबन आज तीसरा रोज़ है कि स्कूल बंद है, मोटरवे पर आमदो रफ्त बंद है, और ये सब कुछ चल रहा है कंसिडरिंग द फैक्ट कि पंजाब में इनकी अपनी हुकूमत है। अगर ये कहते हैं कि वो जो शख्स पकड़ा गया है उसके ताने बाने कहीं और से मिलते हैं, तो पंजाब पुलिस की तहवील में होगा ना वो शख्स, या उससे जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन आप लोग कर रहे हैं, पुलिस अफसरानी अगर कर रहे हैं, अच्छा, तो उसमें क्या हकायक हैं आप आवाम को बताएं। कि दूसरी तरफ भी यही मामला चल रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ KP से भी आज काफिले निकल रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के अवाम भी ऑब्वियसली मुश्किल में तो आएंगे। और खान साहब ने अपने ताज़ा वीडियो पैगाम में कारकुनों से लॉन्ग मार्च में शिरकत की अपील की है। अच्छा, हालिया सर्वे भी एक आया था जिसमें PTI के बहुत बड़ी तादाद में सपोर्टर्स भी मौजूद थे who are not very convinced about this idea of long march. So उनके वोटर शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज ही हुए होंगे या सपोर्टर्स बड़े ही होंगे, लेकिन वो लॉन्ग मार्च को इतना कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहे। थोड़ा सा आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे के मुताबिक 59% जो हैं वो पाकिस्तानियों ने PTI लॉन्ग मार्च मुस्तरद किया है। तो फिगर आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। अच्छा जी, राना अंसर हमें ज्वाइन करेंगे वजीराबाद से, और पिंडी से हमारे साथ होंगे अरफा फिरोज। सो राना अंसर से तो पहले हम जानते हैं, राना अंसर एग्जैक्ट सेम स्पॉट जहाँ पर वो नाखुशगवार वाक़या हुआ जिसमें इमरान खान साहब ज़ख्मी हुए। अब आज की तैयारी क्या है? जो मकामी क़यादत है वो भी तो इस पर मुतासर हुई थी, जब वो चट्ठा साहब भी ज़ख्मी हुए थे, तो हु इज़ गोइंग टू लीड इट फ्रॉम वज़ीराबाद, और वो बुलेट प्रूफ कंटेनर, रोस्टम वगैरह सब पहुँच गया? हाँ जी अब्दुल्ला, देखें हम इस वक्त वज़ीराबाद अंदरूनी शहर के कचहरी चौक में मौजूद हैं, जहां आज का ये लॉन्ग मार्च होगा। PTI इसे लॉन्ग मार्च कह रही है, लेकिन आज शायद ये लॉन्ग मार्च की बजाय एक जलसा नुमा होगा, क्योंकि आज कारकुन कहीं मार्च करते हुए आगे नहीं चलेंगे। इसी मकाम पर कारकुनों को बुलाया गया है, कारकुन जमा होंगे, जिसके बाद जो शाह महमूद कुरैशी हैं जो लीड कर रहे हैं इस लॉन्ग मार्च को, और दूसरे कायदीन खिताब करेंगे। इमरान खान साहब वीडियो लिंक से अपने कारकुनों से मुखातब होंगे, और इसी चौक में तकारीर के बाद आज का जो सफ़र होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ कचहरी चौक में तैयारियां की जा रही हैं। इससे बिल्कुल साथ ही चंद मीटर के फासले पर है अल्लाह वाला चौक, जहां 3 नवंबर को इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था, जिसके बाद ये मुलतवी कर दिया गया था मार्च, और एक हफ्ते बाद आज दोबारा यहीं से इस सफ़र का आगाज़ हो रहा है। जैसे आपने कहा, जब ये हमला हुआ तो अहमद चट्ठा जो वज़ीराबाद से लीड करते हैं PTI को, उनको भी वो भी ज़ख्मी हुए थे। तो वो ज़ख्मी है, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि उनके भाई और फैमिली के दूसरे मेंबर और PTI की दूसरी क़यादत है मुस्तनसर शाही, वो इसको लीड कर रहे हैं आज, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ख़ुद भी अपनी प्राइवेट गाड़ी में आएंगे और यहाँ कारकुनों को आकर मिलेंगे। तो तैयारियाँ की जा रही हैं, और इसके साथ साथ वज़ीराबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रात मुस्लिम लीग नून और TLP के जो कारकुन और रहनुमा हैं उनके घरों पर छापे मारे हैं। नून लीग के मकामी रहनुमा साबिक UC चेयरमैन इम्तियाज़ अज़हर बागड़ी को गुज़िश्ता रात हिरासत में ले लिया गया था। नून लीग पंजाब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुस्तनसर गोंदल के घर पर छापा मारा गया। साबिक बल्दिया चेयरमैन बाबू शुएब अदरीस के घर पर भी छापा मारा गया, जिसकी नून लीग के जो मकामी MNA हैं डॉक्टर निसार चीमा और मुस्तनसर गोंदल, उन्होंने मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे इक़दामात से हुकूमत और पुलिस हमारे कारकुनों में इश्तियाल पैदा कर रही है। अगर कोई रिएक्शन हुआ तो इसके ज़िम्मेदार भी यही लोग होंगे। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने इन कार्रवाइयों को सिक्योरिटी खदशात के बिना पर की गई कार्रवाई करार देते हुए कहा कि इम्तियाज़ अज़हर बागड़ी को इसलिए गिरफ़्तार किया गया है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च रोकने से के हवाले से हमले से पहले कुछ वीडियो बयानात जारी किए थे। तो लॉन्ग मार्च के बाद रिहा कर दिया जाएगा। और दूसरी जो कार्रवाइयाँ पुलिस की तरफ से की गई है उनके बारे में बताया गया है
कि अश्योरिटी बांड लोगों से लिखवाए जा रहे हैं ताकि वो अमन व अमान बरकरार रखे और किसी किस्म का कोई खलल ना अच्छा राना सर ये बताइए कि ये लोग सियासी इंतकामी कार्रवाई है या फिर वाकई सिक्योरिटी के पेश नजर किया जा रहा है, किसी को गिरफ्तार कर लो सिक्योरिटी के पेश नजर। अच्छा राना सर ये भी बता दें कि ये अब जब जमा होंगे लोग सारे, खान साहब तो ऑब्वियसली वहाँ नहीं होंगे, तो इसको हम मार्च कहें या जलसा कहें, ये यहाँ से इस पॉइंट से कहाँ की तरफ रवाना होंगे? और कल क्या होगा इसमें? हाँ। अंसर आवाज़ आ रही है? अंसर आपको आवाज़ शायद नहीं आ रही है, हम चलते हैं अरफा फिरोज की तरफ। जी अरफा भाई अच्छा आ रही है आंसर, तो फिर आंसर आप क्विकली बता दें। हुमा वाज आस्किंग यू व्हाट? जी बताएंगे मार्च है कि इसको जलसा कहेंगे? एक दफ़ा दोबारा अगर आपने बताया तो रिपीट कर दें, और अगर तो मार्च है तो ये किधर जा रहे हैं? हाँ जी हुमा देखें, पीटीआई ने तो यकीनन इसे लॉन्ग मार्च का ही दूसरा मरहला करार दिया है कि हम अपना लॉन्ग मार्च जो 30 नवंबर को जहाँ पर ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम इसको लॉन्ग मार्च की बजाय जलसा कहना ज़्यादा मुनासिब इसलिए कह रहे हैं कि ये कचहरी चौक है, एक ही पॉइंट है जहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, कंटेनर ला के रखा गया है। यहीं पर कारकुनों को पीटीआई की मकामी क़यादत की तरफ से कहा गया है कि वो यहाँ पहुँचे, कहीं से चल कर ना आना है, ना इसके बाद कहीं चल कर जाना है। वार्म अप इसको समझ लें, यहाँ पे उसके बाद तकरीर होगी और डिस्पर्स हो जाएंगे। कल का क्या स्केड्यूल है राना सर, हम आपसे पूछेंगे। अभी हमने अरफा के पास जाना है, अरफा इज वेटिंग फॉर अस इन पिंडी। अरफा भाई पिंडी वाले बड़ी मुश्किल में हैं, अब इत्तलात तो हम तक यही पहुंच रही हैं। आप हमें बताइए कितने रोज़ हो गए स्कूल बंद हैं, कारोबार क्या मुतासर हो रहा है या लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और एग्जैक्टली इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं जहाँ ये धरना / एहतजाज जारी है? देखिए अब्दुल्ला, जो रावलपिंडी है वहाँ से कुछ एंट्री पॉइंट्स हैं टुवर्ड्स इस्लामाबाद, और वो गिने चुने हैं, जहाँ जैसे मोटरवे मोड़ है, लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे, गोलरा मोड़ है, फिर पीरवदाई मोड़ है, और मरी रोड है, रवात है। ये कुछ एंट्री पॉइंट्स हैं जहाँ से रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं। लेकिन ये इन तमाम जगहों पर तहरीक इंसाफ का जो एहतजाजी कैंप है वो इस टाइम नहीं है। अगर 2-3 दिन पहले चले जाएँ तो इन तमाम जगहों पर इन्होंने एहतजाजी कैंप लगाया हुआ था, लेकिन एक एक करके यहाँ से ख़त्म हो गया है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ पीरवदाई मोड़ पर, और पीरवदाई मोड़ पर इन्होंने जो है एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है। चौथा आज दिन है, और 4 दिनों से ही जो तमाम सरगर्मियाँ हैं तजारती भी और सफरी भी वो मुकम्मल तौर पे मुअत्तल हैं। ये पीरवदाई मोड़ इस तरह से बहुत ज़्यादा एक अहम एक एंट्री पॉइंट हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मुख्तलिफ जो हैं लोग यहाँ से सफ़र करते हैं रावलपिंडी से और पेशावर की तरफ। तो यहाँ अड्डे भी हैं, बस अड्डे भी, और जो मुख्तलिफ यहाँ से जो तजारती सफ़र होता है, क्योंकि यहाँ से जो है वो सवात की तरफ भी ट्रक जाते हैं, जो आटा लेकर जाते हैं, गंदम लेकर जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, चावल वगैरह लेकर जाते हैं। वो तमाम ट्रक जो हैं वो यहाँ स्टक हुए हैं। उनसे हमने बात भी की तो उनका ये कहना कि लाखों का हमें जो है वो नुकसान हो रहा है और हम लोग यहीं स्टक हुए हैं। टेंट लगा कर इन्होंने मुकम्मल तौर पर उसको बंद किया हुआ है। मुकम्मल ये जो रास्ता है वो इस टाइम बंद है सिर्फ। लेकिन ये आपको बता चलूँ कि जो पीरवदाई मोड़ और जो मरी रोड पर शमशाबाद, ये जो जगह है जो मुकम्मल तौर पे इस टाइम बंद है। लेकिन बाकी जैसे रवात है, रवात पर वो बंद है, सुबह जो है वो आते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन फिर कल तो वैसे छुट्टी हो गई, उससे पहले 2 दिन बंद थे। आज क्या है? तीसरा दिन है वैसे। जी बिल्कुल, 2 दिन का जो है इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था रावलपिंडी की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और उसके बाद अब तीसरे दिन का भी इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया। तो आज भी स्कूल जो है वो तमाम मुकम्मल तौर पे बंद हैं। ऑफिस पे जाने वाले जो हैं उनको जाहिर सी बात है काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि ये एक मेन शाहराह है रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने की। आपको मालूम कि इस्लामाबाद जो है वो वर्किंग वहाँ ज़्यादा जो है वो होती है, तो रावलपिंडी से वहाँ रोज़मर्रा की जो वो तकरीबन लाखों के तादाद में यहाँ से जाते हैं लोग, और वहाँ अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज़ जो है वो सर अंजाम देते हैं। तो ये है इस लिहाज से इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो अरफा खान साहब ने भी अब ऑब्वियसली एड्रेस करना है जो उनके लिए लोग वहाँ जमा होंगे, और वो कह भी अर्ज कर रहे हैं लोगों को कि ज़रूर आप आएँ और लार्ज नंबर्स में निकलें। तो क्या स्क्रीन्स लगाई गई हैं? कोई कहाँ वो सुनेंगे खान साहब का? तो अब तो ये वाया वीडियो लिंक ही होगा खिताब। वीडियो लिंक ही होगा, उसके हवाले से अभी तक कोई इंतजामात नहीं किए गए। लेकिन ये है कि यहाँ ऑब्वियसली कल जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल हुआ था, उसके लिए यहाँ लाइव स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया था। जी वो भी हमने देखा, उसके बाद जश्न मनाया गया। बट जरिए ही यहाँ लगाई बहुत शुक्रिया आपका अरफा, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू राना आंसर, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। और परवेज़ इलाही साहब पढ़ा लिखा पंजाब बना रहे हैं। पिंडी में आज तीसरे रोज़ स्कूल बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, और ग़ालिबन ज़ाहिर है कि ये सिलसिला तो अभी चलेगा, तो कल भी बंद होते हैं या परसों भी बंद होते हैं, या
चूँकि नवंबर के तीसरे हफ्ते में या सॉर्ट ऑफ चौथे हफ्ते में पहुँचना है इमरान खान साहब ने या इनके लॉन्ग मार्च ने पिंडी ही पहुँचना है फॉर द ऑब्वियस रीजंस। सो तब तक क्या स्कूल बंद ही रहते हैं या खुलते हैं? कितना मतलब ये एनीवे इसके ऊपर तो लिटरली पूरा एक शो किया जा सकता है कि हम एजुकेशन हमारे लिए कितनी प्रायोरिटी है। ज़ीरो इस वक्त तो यही नज़र आ रहा है।